त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 64, 17 दिसंबर, सोमवार 1883। मास्टर कई दिनों तक श्री रामकृष्ण के पास में है और इस छोटे से परिच्छेद का कुछ अंश हमने कल पढ़ा था। अंतिम कुछ अंश है, उसको हम अब पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण बैठे हुए भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। खाना खा लिया है, दोपहर का समय है, भक्त हैं इसलिए थोड़ा सा विश्राम किया, लेटे लेटे बात कर रहे हैं। उसके बाद उठकर बैठे और भक्तों से बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, मैं राम राम कहकर पागल हो गया था। सन्यासी के देवता रामलला को लेकर घूमता फिरता था, उसे नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था, जहां कहीं जाता साथ में ले जाता था। रामलला रामलीला कहकर पागल हो गया। इसको समझने के लिए श्री रामकृष्ण ने जो कहा है, इसके संबंध में हमें थोड़ा सा श्री रामकृष्ण के साधन काल की उस समय की चर्चा करनी होगी जब उन्होंने वात्सल्य भाव से साधना की थी। हम जानते हैं कि भगवान के साथ में विभिन्न प्रकार से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। भगवान को हम अपना स्वामी समझ सकते हैं, स्वयं को हम दास समझ सकते हैं। ये भक्ति शास्त्र की बातें हैं। भक्ति योग के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है वैधि भक्ति, जिसमें इतना जप करो, इतना ध्यान करो, यह पूजा करो, इतना त्याग करो, ऐसे विभिन्न प्रकार के नियम अनुष्ठान इत्यादि रहते हैं। और जो लोग निष्ठापूर्ण साधक हैं वो इस प्रकार से उसको करते हैं। धीरे धीरे जब इस प्रकार से नियम आदि पालन करके साधना की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसी को भक्ति कहते हैं। और उस प्रेम के कई प्रकार के रूप हैं। जिस प्रकार से हमारे मानवीय संबंध होते हैं उसी प्रकार भगवान से भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, संसारी लोगों के पुत्र संतान हैं, पत्नी पति पत्नी का संबंध है, उसी प्रकार से भगवान से भी विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ये भक्ति शास्त्र, विशेषकर हिंदू भक्ति शास्त्र का एक निर्विवाद सिद्धांत है। निर्विवाद साधना पद्धतियां यहाँ है, इसमें कोई शंका या कोई डाउट या कि ऐसी कोई बात नहीं। तो एक भाव होता है जिसे शांत भाव कहते हैं। इस शांत भाव में जो ऋषियों का था, भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं, भगवान पर पूर्ण शरणागत भी हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन भाव कोई विशेष भाव नहीं, शांत भाव। उसके बाद दूसरा है दास्य भाव, जैसा हनुमान जी का भगवान के प्रति था, पूर्ण रूप से शरणागत। यहां तक कि भगवान राम के प्रति उनके भाई और भरत, लक्ष्मण, उनका भी दास्य भाव था। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। प्राण त्याग करके भी भगवान की सेवा करना। हनुमान जी सदा भगवान के चरणों में बैठे रहते, सदा भगवान को अपना मास्टर स्वामी समझते हैं और स्वयं को उनका दास समझते हैं। यह भाव अत्यंत श्रेष्ठ है, याद रखिए। इसमें अहंकार नहीं होता। भगवान के प्रति हम में ऐश्वर्य बुद्धि है कि भगवान में बहुत सारे सद्गुण हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान श्री संपन्न है, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं। ये जब तक हमारे मन में ये ऐश्वर्य भाव है तब तक भगवान हमारे लिए बहुत बड़े। और इसलिए हम भगवान को अपना स्वामी समझें, मास्टर समझें, मालिक समझें और स्वयं को उनका दास समझें। यह भाव एक उत्कृष्ट भाव है, विशेषकर
प्रारंभिक साधक के लिए। स्वामी भूतेशानंद जी रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट थे, उनसे कभी बातचीत करते करते जब बात उठी थी, तब उन्होंने कहा था कि ये दास्य भाव को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न, और हनुमान जी का ये भाव, और यह भी धीरे धीरे अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता, बहुत गहरा हो जाता। और तब जिस प्रकार से अगर एक सेवक भगवान को पूर्ण अपना स्वामी करके पूरे मन प्राण से अगर उसकी सेवा करे, तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बाद में भगवान उस दास की इच्छा के अनुसार करने लग जाते। हनुमान जी भगवान को बीच बीच में सलाह देते हैं, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मेरी राय में आप ऐसा कीजिए। तो ये दास्य भाव की प्रगाढ़ता में भी भगवान के साथ निकटता का, आत्मीयता का भाव हो जाता है, अत्यंत प्रेम का संबंध हो जाता है। यह जो ऐश्वर्य है, धीरे धीरे वो ऐश्वर्य का भाव कम हो जाता है और हम भगवान के बहुत निकट आ जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी विशेषता यह है कि अहंकार उत्पन्न नहीं होता, और अहंकार यदि उत्पन्न हुआ भी तो वो दास का अहंकार रहता है। मैं भगवान का दास हूं, मैं हूं लेकिन भगवान का हूं दास। तो ये पहला है। दूसरा है सखा भाव, जो व्रज के गोप जो थे, गोपाल, उनका था। श्रीदामा, सुदामा, ये जब राखाल लोग थे, वो श्री कृष्ण के साथ खेलते थे, कभी उनको चिढ़ाते थे, कभी श्री कृष्ण उनको चिढ़ाते थे, कभी वो श्री कृष्ण के कंधे पे बैठते थे। खेल खेल में होता है ना, कृष्ण के तो हार गया, चल कान्हा हम तेरे सिर के ऊपर कंधे पे बैठे। ये भाव, इसमें ऐश्वर्य, भगवान के प्रति ऐश्वर्य कम होता है, अपने निकट के प्रतीत होते हैं और साथी प्रतीत होते हैं। उनको भी तंग करते हैं, खुद भी भगवान हमको तंग करते हैं, उनको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, लेकिन बिना श्री कृष्ण के संतोष हुए, प्रसन्न हुए, खुद को संतोष नहीं होता। यह हुआ सख्य भाव, मित्रता का भाव। तीसरा हुआ वात्सल्य भाव, शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव। भगवान को अपना पुत्र समझना, संतान समझना। इसमें भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका धीरे धीरे लोप हो रहा है। यशोदा समझती है कि श्री कृष्ण को मेरे सिवा और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। बड़े बड़े चमत्कार दिखा दिए तो भी उसको लगता है कि ये श्री कृष्ण मेरे जीवन में कहां जाएगा, कैसे रहेगा। उसको प्राण खोल कर खिलाना, सब कुछ, माखन खिलाना, जो भी खिलाना, उसको उठाना, बैठाना, सुलाना, जैसे बच्चे को मां करती। इस भाव में अत्यंत माधुर्य, वैसे माधुर्य प्रेम का तो सभी में है, लेकिन इसमें धीरे धीरे भाव गहरा होता चला जाता है। स्वयं भगवान भक्त समझता है कि भगवान मेरे अधीन है, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। आप जब अगर कुछ टीवी वगैरह के सीरियल में देखें कृष्ण का लीला का, या फिर रामायण में इत्यादि बाकी जो नाटक इत्यादि जो भी बोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, यशोदा का क्या भाव, ये श्री कृष्ण मेरे बिना रह नहीं सकते। वो बड़े हो गए हैं, 10 बरस के, 12 बरस के, लेकिन फिर भी, और बड़े चमत्कार करे, राक्षसों को मार डाला, सब कुछ कर दिया, गोवर्धन उठा दिया, लेकिन तो भी भाव वहां नहीं रहता। वो लेता है क्योंकि खिलाना है उसको कष्ट किसी प्रकार से न हो, मैं रक्षा करूंगी, ये भाव। ये और भी उत्कृष्ट और अंतिम भाव, मधुर भाव, जब भगवान को अपना स्वामी यानी पति समझते हैं और स्वयं को पत्नी समझते हैं। तो यह भाव गोपियों का था, राधा का था, और उसके लिए स्वयं का सुख नहीं, पति को सुख करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करते थे। वो अत्यंत प्रगाढ़, इसके अंदर भगवान के साथ अत्यंत आत्मीयता, निकटता का संबंध होता, और जब अत्यंत विशुद्ध है, इसमें काम गंध नहीं होता, काम की गंध मात्र नहीं होती। जो गोपियों का भाव, राधा का भाव था, श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व समर्पण।
जो श्री कृष्ण को अच्छा लगे वैसा ही करना। उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं का अलंकार करना, उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा इत्यादि सारी की सारी करना, ये इस मधुर भाव को श्रेष्ठतम कहा गया है। और श्री राम कृष्ण चर्चा के दौरान वचनामृत में हम देखेंगे, श्री राम कृष्ण कहते हैं कि इसी के भीतर दूसरे भावों का समावेश हो जाता है। पत्नी अपने पति की इस प्रकार भी सेवा करती है जैसे वो पुत्र हो, उसको सलाह देती है जिस प्रकार वह मित्र हो, उसकी दासी की तरह भी रहती है, सेवा करती है। ये विभिन्न भाव जो पहले के हैं, ये सारे के सारे भाव मधुर भाव में समाविष्ट हो जाते। तो तात्पर्य यह है कि ये विभिन्न भाव हैं। और एक और भाव है, या यूं कहिए दो भाव और हैं। एक भाव है जब भगवान को हम अपना माता या पिता समझते। ये सच पूछा जाए तो जो दास्य भाव है उसका एक थोड़ा सा विस्तार, लेकिन उसमें आत्मीयता अधिक। भगवान के ऐश्वर्य का बोध है, वह पिता है, रक्षा करते हैं, लेकिन वो है मेरे पिता। क्रिश्चियंस और मुसलमान लोगों का ये दो हैं, मास्टर स्वामी और फिर पिता, आवर फादर हु आर इन हेवन। मातृभाव का विकास क्रिश्चियंस में हुआ है, मदर मैरी की वो उपासना करते हैं, उनको मां समझकर उपासना। लेकिन भारत में ये मातृभाव का विकास अत्यधिक हुआ है, आप सब जानते हैं। ये सारा अपने हिमाचल प्रदेश और ये सब जो है वो तो देवी स्थान है। हमारे लिए तो भगवान का मां के रूप में उपासना करना अत्यंत स्वाभाविक। और एक और भाव है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में कई प्रकार से मिलता है, वह है भगवान के प्रति बैर भाव, भगवान को शत्रु समझना। जैसा कंस का भाव था, शिशुपाल का भाव था, भगवान बहुत खराब है, यह शत्रु है। और शत्रु इतनी तीव्रता से, याद रखिए, ये जब बैर भाव होता है, ईर्षा घृणा जब होती है, उससे भी मन बहुत अधिक एकाग्र हो जाता है। हम लोग सांसारिक जीवन में कभी कभी हमने अनुभव किया होगा, जब हमारा किसी के प्रति बैर हो जाता है तो बहुत मन एकाग्र हो जाता है। बैर भाव से भी मन में एकाग्रता होती है। और यह बात भक्ति शास्त्र के लोगों ने, भक्ति शास्त्र के जो आचार्य हैं उन लोगों ने स्वीकार की है। भक्ति रसायन ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती इन विभिन्न प्रकार के भावों के जिसके द्वारा भगवान को हम प्राप्त कर तक सकते हैं, उनकी ओर तरफ जा सकते हैं, उनका उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। तो ये बैर भाव, क्रोध भाव, शत्रु भाव भगवान के प्रति, उसमें तीव्र एकाग्रता हो जाती। आप जानते हैं ना कहानी, जब ये सनक, सनंदन, शरत कुमार और सनातन, ये चार ऋषि, मालूम है ना, ये जो चार ऋषि, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको चार को प्रकट किया। और ये तो जन्म से ही बालक थे, लेकिन ये ब्रह्मज्ञ ऋषि थे। उन लोगों ने उन्होंने कहा कि जगत की सृष्टि करो, उन्होंने मना कर दिया। तो ये चार कुमार कहला जाते हैं। सनत कुमार नाम सुना ना, सनत, सनंदन, सनातन और सनत, सनंदन, सनातन, सनत, सनातन, सनंदन और सनत, सनंदन, सनातन, एक और नाम नहीं, चार कुमार, ये परम ऋषि, सिद्ध पुरुष, बच्चे जैसे हैं। और एक बार वे बैकुंठ में भगवान विष्णु का दर्शन करने जाने लगे। तो द्वारपाल थे दो, जय और विजय। ये कहानी आप लोग नहीं जानते? हाँ? द्वारपाल, जय और विजय द्वारपाल थे। उन्होंने रोक दिया, कहां जा रहे हो? भगवान के दर्शन। अरे छोटे बच्चे, तुमको समझता तो है नहीं, जाओ। उन्होंने उपेक्षा कर दी। उनको समझाया नहीं हम मिलने जाएंगे, वो नहीं पहचान पाए कि ये
तो सिद्ध ऋषि हैं, यानी जीवन मुक्त क्या, वो हमेशा कभी संसार में पड़े ही नहीं। जब ये नहीं माने, उन्होंने रोक दिया, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वैकुंठ से चित हो जाओ। बेचारे घबराए, जब भगवान के पास गए तब उन्होंने कहा कि क्या आपके इन्होंने किया है, ऐसा ऐसा किया है, श्राप हो गया है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी उस तरह श्राप को स्वीकार करता हूं, मैं भी इन लोगों के साथ में मैं भी मानव शरीर धारण करूंगा। अब उनसे कहा गया कि तुमको पुनः वैकुंठ में आने के लिए अगर भगवान से प्रेमा भक्ति करोगे तो आपको 7 जन्म में वापस वैकुंठ आओगे। लेकिन अगर द्वेष भक्ति करोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओ, क्योंकि द्वेष में मन की एकाग्रता तीव्र होती, प्रेम से अधिक द्वेष में तीव्रता होती। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कम्युनिज्म अपना सुना, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, ये लोग इस द्वेष की शक्ति में विश्वास करते हैं और वह बात इसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार करके जिसके प्रति, जिस मन को एकाग्र करके जिसका संहार करना है, नष्ट करना है, उसके प्रति द्वेष को बढ़ाते हैं। ये बुर्जुआ, ये कैपिटलिस्ट लोग, ये धनी लोग बहुत खराब हैं, इत्यादि इत्यादि, ये मन में तीव्र एकाग्रता और शक्ति की एकाग्रता हो सकती है, इस बात को वो जानते। तो हमारे शास्त्र भी जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र इसका आध्यात्मिक प्रयोग और उपयोग करना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा, दोनों ने जय विजय में, कि हम भगवान के पास वापस जल्दी आना चाहते, 3 जन्म में ही आ जाना चाहिए। कि ठीक। फिर क्या हुआ, पहले जन्म में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में उनका जन्म, और भगवान ने पहले में वराह अवतार और दूसरे में नरसिंह अवतार के रूप में उनको नाश किया। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान ने राम के रूप में इनका नाश किया। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र नामक एक राक्षस के रूप में जन्म लिए और भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाश किया। अब जब द्वेष होता है तब परिणाम क्या होता है, मन तो एकाग्र हो गया। कंस, वो इतना द्वेष था कि दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था, उठता बैठता सोता स्वप्न देखता, सब श्री कृष्ण के स्वप्न देखता। लेकिन इतनी एकाग्रता तो हो गई जिस एकाग्रता के लिए हम कितना कष्ट प्राप्त करते हैं। ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान होता है नहीं, मन भागता रहता है। ऐसी हमारी स्थिति अगर द्वेष भगवान के प्रति हो जाए, तीव्रता हो जाए, तो एकाग्रता के लिए द्वेष बड़ा अच्छा उपयोग। लेकिन इस द्वेष में, इस एकाग्रता में सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या कहते हैं, जो जिस प्रकार से मेरी भजना करता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार से युक्त होने का, उसको कहते हैं भजना। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, यानी मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम लेता है, तांस तथैव भजा, मैं उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं, यानी उसको, उसके साथ अब मेरा संबंध स्थापित करता हूं। वो मुझसे अगर द्वेष करता है तो मैं उसी को डर देता हूं, वो अगर मुझे मारना चाहता है तो मैं उसको मारता हूं। भगवान ने यही कहा। हिरण्यकशिपु कितनी एकाग्रता, विष्णु को मारूंगा, विष्णु को, कहां है विष्णु, कठोर तपस्या किया खुद विष्णु बनने के लिए, विष्णु को मारने, दिन रात विष्णु का चिंतन, द्वेष भाव से, इससे अहंकार हुआ, भय भी हुआ विष्णु से, अंत में भगवान विष्णु ने उसको मारा। तो भगवान उस पर कृपा करते हैं मृत्यु के रूप,
उसका नाश के रूप में उन कृपा करते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। और आप लोग देखेंगे कभी सीरियल इत्यादि में कि जब उसकी मृत्यु होती है तो उसमें से एक ज्योति निकल के भगवान में विलीन हो जाती, यानी भगवान ने कृपा की, उसको मुक्त कर दिया, लेकिन उसको कष्ट देकर, मार कर। तो ये 7 भाव आप समझ लीजिए। 5 भाव तो हैं, ये 2 भाव मैंने और बताए। 5 तो ट्रेडिशनल भाव हैं, शांत, सख्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव। अपत्य भाव यानी भगवान को माता या पिता समझना, और द्वेष भाव, भगवान को शत्रु समझना। ये शत्रु समझने के भाव के संबंध में आपको एक दूसरी और बात बताएं। ईसाई धर्म में आप लोगों ने सेंट ल्यूक का नाम सुना होगा। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम लोग ईसाई धर्म के बारे में, बाइबल के बारे में अधिक जानते नहीं। जो क्रिश्चियन बाइबल है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल, उसके 2 अंग हैं। एक पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट यानी ग्रंथ कह लीजिए, वचनामृत या कथामृत, जैसा भी बोल लीजिए। तो पहला ग्रंथ जो है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ईसा मसीह के पहले के जितने प्रॉफिट्स इत्यादि हुए, जितने संत महात्मा हुए, वो सारी उनकी घटना है, मूसा की घटना है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट यह यहूदियों का ग्रंथ है। यहूदी उसको अपना वेद मानते हैं। जो न्यू टेस्टामेंट है, जो न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेश, उनकी जीवनी उपदेश और उनके शिष्यों के घटनाएं, उनके शिष्यों के क्रियाकलाप और उनके शिष्यों के उपदेश और पत्र इत्यादि। जो ईसाई हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को मानते हैं। मुख्य महत्वपूर्ण बात, वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं। जैसे हम किसको मानते हैं? हम श्री रामकृष्ण वचनामृत को भी मानते हैं, लेकिन उसके आगे के गीता को भी मानते हैं, उपनिषद भी मानते हैं, वेदों को भी मानते हैं, पुराणों को भी मानते हैं। उसी प्रकार से ईसाई लोग ओल्ड टेस्टामेंट को भी एक शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो न्यू टेस्टामेंट है, जिसमें ईसा मसीह के जीवनी और उपदेश और उसके बाद उनके शिष्यों के क्रियाकलाप, उनके शिष्यों के उपदेश, पत्रावली आदि सब। जो मैं कह रहा था वो ये कि जो न्यू टेस्टामेंट है, उसका प्रथम जो अंग है, उसमें है 4 गॉस्पेल्स, 4 ईसा मसीह की जीवनियां और उपदेश। 4 लेखकों के ने द्वारा उसको तैयार किया। और 4 लेखक कौन है? सेंट मैथ्यूस, सेंट मार्क, सेंट ल्यूक, सेंट जॉन। ये संत मैथ्यूस, संत मार्क, संत ल्यूक और संत जॉन, ये 4 के द्वारा। तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक, जैसे है ये श्री रामकृष्ण वचनामृत को हम क्या बोलते हैं? गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। गॉस्पेल यानी धर्म ग्रंथ। तो जो सेंट ल्यूक थे, इन्होंने ईसा मसीह को देखा नहीं। ये एक डॉक्टर थे और सारा वर्णन है किस प्रकार से जहां कहीं भी जाते लोग मरते देखते थे, बीमारी देखते थे, उनके जीवन में कहीं भी दुख आया, उनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद में उनकी मां ने दूसरा विवाह किया। वो मां अत्यंत सुंदरी एक दासी थी, उनको उसके दूसरे मालिक ने किया। उनके जो दूसरे स्टेप फादर थे, उनकी मृत्यु हुई। वो जिसको प्रेम करते थे, उस बच्ची को लुकीमिया एक बीमारी होती है, ब्लड कैंसर हो गया, उससे वो मृत्यु हुई। इस प्रकार से उनके जीवन में एक के बाद एक बहुत सारे मृत्यु की घटनाएं हुई।
और इनके मन में ये भाव हो गया कि भगवान जो है बड़ा क्रूर, भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि आ गई। उनको लगा मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनकर ये भगवान जो लोगों को मारता है उसको मैं रोकूंगा। एक द्वेष भाव का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा। और उसके बाद में धीरे धीरे घटना चक्र से और भी कई घटनाएं हुई, चमत्कार हुए उनके हाथों से, फिर लोग ठीक होने लगे, भगवान की शक्ति उनमें काम करने लगी। बड़ी सुंदर एक जीवनी है, डियर एंड ग्लोरियस फिजिशियन, इस नाम से हमारे पास एक पुस्तक भी है, मैंने मंगाई, इस किताब को रखी है। तो वो भी भगवान के प्रति प्रारंभ में द्वेष भाव था, बाद में ऑफ कोर्स वो चला गया। सेंट पॉल का आपने नाम सुना होगा। सेंट पॉल ईसा मसीह के उपदेशों का उन्होंने प्रसार और प्रचार किया, जिस प्रकार स्वामी श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद मानो श्री रामकृष्ण के सेंट पॉल जैसे। सेंट पॉल ने भी ईसा मसीह को नहीं देखा था और प्रारंभ में वो ईसाइयों के कट्टर विरोधी थे। प्रारंभ उसी समय ईसा मसीह का शरीर गया था, मुट्ठी भर ईसाई थे जो इधर उधर घूमते थे, भगवान ईसा मसीह को मानते थे, और ये जहां कहीं भी ईसाई मिलता था उसको मारते थे। तब एक बार अचानक घोड़े पे जा रहे थे कि उनको ईसा मसीह का दर्शन हुआ, और वो कहते हैं, सॉल उनका नाम था, सॉल ऐसे यूल, पॉल पॉल, सॉल कहते, सॉल तू मुझे क्यों कष्ट दे रहा है। और इस प्रकार का ऐसा दर्शन हुआ, उनके जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ गया और वे ईसा मसीह के मुख्य शिष्य बन गए। और उसके बाद में उन्होंने ईसाई धर्म का सारे विश्व में प्रसार प्रचार किया। वहां पर भी एक प्रकार से भगवान के प्रति द्वेष भाव ये भी हुआ। तो जो हो वहां पर तो परिवर्तन हो गया, थोड़ा सा विषयांतर हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये विषयांतर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। भक्ति के विभिन्न भावों की बात, जब तक ये भगवान के प्रति कोई भाव विशेष हमारे जीवन में नहीं उत्पन्न होता, तब तक ठीक ठीक भक्ति प्रेम प्रारंभ नहीं होता। भगवान के प्रति किसी न किसी प्रकार का एक इमोशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। जो द्वेष भाव है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 6 भाव है उनमें से कोई न कोई भाव लिया जा सकता है और लेकर हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं, याद रखिए, भक्ति में मजा नहीं है। थोड़ा सा भजन वजन कर लिया लेकिन प्रेम का भाव नहीं, भगवान से आत्मीयता का भाव होना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं राम राम कहकर पागल था, सन्यासी के देवता रामलला को लेकर घूमता फिरता था। एक सन्यासी, श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में रहते थे तो एक सन्यासी आए थे जिनका नाम था जटाधारी। नाम क्या था? उन्होंने जटा थी, जटाएं होती ना, सन्यासी थे कि जटा थी, और वे भगवान राम के उपासक थे। भगवान राम के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। एक राम की मूर्ति थी छोटी सी, जैसे आप लोगों ने बाल गोपाल की मूर्ति देखी होगी, वो हाथ में लड्डू लिए ऐसे भगवान बाल गोपाल की मूर्ति, उसी प्रकार से भगवान राम की मूर्ति। आप लोग बेलूर मठ गए? आप लोग गए बेलूर मठ? जिन लोगों ने गए हैं वहां पे आप लोगों ने देखा रामलला को? कहां देखा? स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो मंदिर है, नहीं, वहां पे वो कृष्ण का है, रामलला का नहीं। रामलला कहां है? हाँ, कमरपुकुर में है क्या रामलला? नहीं, वहां तो वो होंगे शिला, शालिग्राम शिला है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो बालक राम की ठीक उसी प्रकार की मूर्ति, छोटे से बालक राम, उसकी मूर्ति, वो ये जो जटाधारी थे वो उस मूर्ति की उपासना करते। उसको सुबह नहलाते थे, कपड़े से स्नान कराते थे, उसके बाद पहुंचते थे, उसके बाद में भोग लगाते थे, ठीक जिस प्रकार से एक बच्चे को रखते हैं उस प्रकार से रखते थे।
और वो इतने प्रेम से करते थे कि धीरे धीरे ये राम लला जो हैं ये जागृत हो गए थे। और उनको भाव में, लोगों को तो सामान्य एक मूर्ति दिखाई देती थी, लेकिन भाव में उनको वह जीवंत जागृत दिखते थे। उनके साथ उठते बैठते चलते फिरते खाते सब। जब ये श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में आए, वहां पे उन्होंने डेरा डाला। एक दिन श्री रामकृष्ण ने देखा तो श्री रामकृष्ण तत्काल जान गए कि ये रामलला जागृत हैं। लोगों को केवल धातु की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन जिस प्रकार जटाधारी को रामलला साक्षात दिखाई देते हैं, साक्षात खाते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देखते थे। अब मजेदार बात यह हुई कि जटाधारी ने यह देखा। अब देखिए, थोड़ा सा भावना के राज्य में जाना पड़ेगा। ये सामान्य ये जो बैठे हुए हॉल में बात कर रहे हैं उस भाव की बात नहीं। जटाधारी ने देखा कि जब मैं भोग लगाने को बैठता हूं तो मूर्ति तो है, लेकिन रामलला यह नहीं है। जो जीवंत जागृत हो गया उसको जीवंत जागृत वहां दिखाई नहीं दे रहा। ये कहां गया? और देखता है कि वो श्री रामकृष्ण के कमरे में चला गया। आप सोच लीजिए किस स्तर पर यह बात चीजें हो रही। वो मूर्ति की पूजा छोड़कर ढूंढने जाते हैं और रामलला को पकड़ के लाते हैं। अरे तू यहां क्या कर रहा है? मैं तेरे को भोग लगा रहा हूं, तू यहां खा नहीं खाता? क्यों नहीं? मेरे को यहां अच्छा लगता, श्री रामकृष्ण के पास अच्छा लगता। श्री रामकृष्ण को बड़ा अच्छा लगता। श्री रामकृष्ण जय और जटाधारी देख रहे हैं और श्री रामकृष्ण उसको ही देख रहे। और देखते देखते श्री रामकृष्ण में वो कौशल्या का भाव, मां का भाव उदय हो गया। वो उस रामलला को अपना पुत्र समझने लग गए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि जटाधारी को ने सोचा कि ये रामलला अब मेरी पूजा में जितनी भी करता हूं तो स्वीकार कर ही नहीं रहा है। तो पूछा रामलला से, तो क्या इच्छा तेरी? तो कि मैं यहां श्री रामकृष्ण के पास रहना चाहता हूं। श्री रामकृष्ण ने जटाधारी भी उदार थे। उन्होंने वो मूर्ति श्री रामकृष्ण को दी और रोते रोते आंखों में आंसू आके कहने लगे कि इतने वर्षों तक मैंने इस मूर्ति की पूजा की, अब ये रामलला खुद यहां रहना चाहता है तो मैं तुमको देख के चला जाता। उनको किसी प्रकार का शोक नहीं हुआ। भगवान राम, भगवान की जो इच्छा, वो कहते हैं कि मेरी साधना पूर्ण हो गई। जब भगवान इतना जागृत हो जावे, अपनी इच्छा भक्त को बतावे, और क्या चाहिए? और उसके बाद ये रामलला वो मूर्ति और उसके साथ जीवन जागृत रामलला श्री रामकृष्ण के पास रहे। श्री रामकृष्ण उनके साथ में उनको खिलाते पिलाते नहलाते सब कुछ करते, वो खेलते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, वर्णन होता है, वो धूप में जा रहा है, श्री रामकृष्ण को पकड़ पकड़ के लाते, अरे पैर जलेगा तेरा। कल्पना कीजिए क्या भाव। अरे लाला, रामलला आजा आजा आजा, पकड़ के लाते, अरे पैर जल जाएगा तेरा, उठाते। एक बार रामलला ने कहा भूख लगी है। श्री रामकृष्ण के कमरे में कुछ नहीं था। उन्होंने नारियल का गुड़ का लड्डू, बंगाल में बनता है, नारियल को घिस के उसके बारीक बारीक वो करके गुड़ में मिलाकर वो गुड़ का लड्डू दे दिया। वो तो कड़ा होता है, याद रखिए। और जब वो खाया तो रामलला के मुंह में खून आ गया। श्री रामकृष्ण को इतनी पीड़ा हुई, उन्होंने गोद में अपने उठा लिए, कहा कि अरे कौशल्या मैया तो तुमको मक्खन भी देती थी तो सावधानी से देती थी कि तुमको कष्ट न हो, और मैं इतना अभागा हूं कि मैंने तुमको ऐसी कड़ी चीज दे दी कि तुम्हारे मुंह से खून आ। दूसरी बार भी वर्णन करते हैं श्री रामकृष्ण, बाद में अपने भक्तों के साथ वर्णन करते हुए यही बात कहते थे। उसे नहलाता था, खिलाता था,
सुलाता था, जहीं कहीं जाता साथ ले जाता था। राम लला करके पागल। स्नान कराने ले जाते थे, गंगा में स्नान करने ले गए। अब राम लला बच्चे जैसे है ना, बच्चे पानी में गए तो खेलने लग जाते हैं बच्चे। चल चल हो गया चल निकलना, नहीं निकले। अरे नहीं निकलेगा, ले नहीं निकले तो ले, वो करके उन्होंने उसको दबा दिया। दंड देने के लिए माँ जैसे दंड देती है ना, दबा दिया, ले और स्नान कर। तो बेचारा जब उसको खोला उठाया तो जैसे सांस भर जाए। रामलला का भी याद, कल्पना कीजिए जरा, सोचिए तो, भगवान रामलला का सांस बिल्कुल मानो रुक सा गया। श्री राम कृष्ण ने कहा, अरे रे मैंने ये क्या किया। गोद में उठा के जकड़ लिया, जोर जोर से रोने लगे। श्री रामकृष्ण जब भक्तों को वर्णन करते थे ये बाद में ये घटनाएं, तब भी श्री रामकृष्ण जोर जोर से रोने लग जाते कि मैंने कैसा निर्दय होकर रामलला को मैंने कष्ट दिया था। और भक्त लोग देखे, सामने देखते थे भगवान, उसकी मूर्ति को देखते थे कि क्या, उन लोगों को तो मूर्ति दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब भक्त आए थे श्री रामकृष्ण के पास, तब रामलला की मूर्ति उनके पास ही थी। वो भाव धीरे धीरे उपशम हो गया था, लेकिन वो मूर्ति थी। भक्त लोग देखते थे, आंखें खोल कर देखते थे, अरे क्या यही रामलला ये सब लीलाएं श्री रामकृष्ण के साथ करते थे। तो यही बात यहां पर अत्यंत श्री रामकृष्ण ने कहा था। यह है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में मिस्टिसिज्म, इंग्लिश में वर्ड करेंगे, भगवान के साथ इस तरह का संबंध। श्री रामकृष्ण ने यही कहा था, भगवान को देखा जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है, उनसे हाथ मिला सकते हैं, खाना पीना सब कुछ हो सकता है। और यही बात श्री रामकृष्ण की एक शिष्या, तो क्या कहेंगे, एक माता जैसी थी, गोपालेर मां, गोपाल की मां, बाल विधवा थी और गंगा के किनारे एक किसी मंदिर प्रांगण में एक छोटे से कमरे में रहती थी। और बालक रामलला, बाल कृष्ण की उपासना करती थी। और एक बार उपासना करते करते बाल कृष्ण जागृत हो गए। उन्होंने बाल कृष्ण और श्री रामकृष्ण को एक देखा। बाल कृष्ण जैसे उपासना कर रहे हैं, जो जैसा श्री रामकृष्ण, उन्होंने ठीक ठीक देखा। ये बालक श्री कृष्ण वो कुछ पूजा करे तो उनके कंधे पे बैठ जाए, उनको पूजा करने नहीं देवे, भागे दौड़े, उनके पीछे जाना पड़े, पागल जैसी हो। और जब श्री रामकृष्ण के पास आई, भाव में, वर्णन में, पागल जैसे कपड़े बिखर रहे हैं, बच्चे को भाव में, बालक श्री कृष्ण, बाल कृष्ण उनके गोद में है, वो श्री रामकृष्ण के पास आती है। वो बालक श्री रामकृष्ण के अंदर विलीन हो जाते हैं, फिर उसमें से निकलते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। ये अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, ये वात्सल्य रस का अद्भुत, प्रेम का अद्भुत आस्वादन इन संतों ने किया। वही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं राम राम कहकर पागल हो गया था। वो जटाधारी सन्यासी के देवता रामलाल को लेकर घुमा पड़ता था, नहलाता, खिलाता, सुलाता, जहां जाता रामलला कह कर पागल। और सच पूछा जाए, जब ऐसा हो जावे, लोग तो नहीं समझे, बाहर तो लोगों को दिखाएगा नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, व्यक्ति भाव विभिन्न प्रकार से व्यवहार कर रहा है। गोपालेर मां जब पागल हो गई, वहां से पानीहाटी के एक स्थान से, किसी एक स्थान से दौड़ती हुई चली आ रही है, पागल जैसी, कपड़े बिखर रहे हैं। लोग पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहें। श्री रामकृष्ण की भी यही अवस्था है, इस अवस्था में लोग उनको पागल समझा करते। ये डिवाइन मैडनेस, और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी विवेकानंद से जब गोपालेर मां ने बात की, स्वामी विवेकानंद ने गोपाल की मां को, और श्री रामकृष्ण ने गोपाल की मां के साथ स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन करा दिया, परिचय करा दिया कि तुम उससे बात करो। स्वामी विवेकानंद तो बुद्धिवादी थे, रैशनलिस्ट थे, वो सब इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब गोपाल की मां ने यह सब वर्णन किया, तो उसके बाद गोपाल की मां कहती हैं कि बेटा ये सब क्या सच है, क्या मैं पागल हो गई हूं, क्या है बेटा,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। स्वामी विवेकानंद की आंखें छलका गई। कहा नहीं नहीं मां, बिल्कुल ठीक। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद वेदांत को, धर्म को रैशनली समझें, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करें, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि एक आध्यात्मिक जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है, एक महान पक्ष है, जिसे आप मिस्टिसिज्म कहिए, रहस्यवाद कहिए, जिसमें भगवान के साथ बातचीत इत्यादि सब कुछ हो सकती है, उसको नकार नहीं सकते। उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस चीज के साथ में स्वामी विवेकानंद का परिचय कराने के लिए श्री रामकृष्ण ने गोपाल की मां के साथ उनका परिचय किया। और श्री रामकृष्ण ने उनको, गोपाल की मां को कहा था कि तुमने आध्यात्मिक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, जो कुछ प्राप्त करना था वो सब प्राप्त हो चुका। तो ये बात हमने यहां पर देखी। अभी घंटी बज गई, शंख बज गया है। आज